हाय दोस्तों, नमस्कार। तो चले आज से हम लोग जो है भारतीय इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे। और आज भारतीय इतिहास के अध्ययन के केंद्र में सबसे पहले हम प्राचीन भारत से सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो का अच्छी तरह से अवलोकन करिएगा, ताकि आप लोगों को अगर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से प्रश्न बने तो वो आप प्रश्नों के जो है सही जवाब दे सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता जो है भारत की जो है प्रथम सभ्यता मानी जाती है। और ये जो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता या जो है हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि नगरीय सभ्यता कहने का मतलब यहाँ के जो निवासी थे वो नगरों में निवास करते थे, यानी उनका जो जीने का और रहन सहन का स्तर था तो नगर के रहने वाले लोगों के जैसा था। तो इसलिए हम इसको एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जैसे शहरों में प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है मकानों को बनाया जाता है, तो यहाँ के भी जो मकान थी, सड़कें थी, गलियां थी, वो बिल्कुल एक सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत बनाई गई थी। इसलिए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, दूसरी बात इसके जो है काल निर्धारण की, तो अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग इसका काल निर्धारण किया है, लेकिन सर्वमान्य तिथि जो है 2500 बीसी को ले सकते हैं हम, यानी ईसा के जन्म के 2500 साल पहले ये सभ्यता थी। और ये भारत की जो है प्रथम सभ्यता मानी जाती है। और सिंधु सभ्यता को हम भारत की नहीं अपितु विश्व की जो है पुरातन सभ्यताओं में गिन सकते हैं। तो 2500 बीसी इसकी जो है सर्वमान्य तिथि है। और अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करें तो इसका जो टाइम होता है, तो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग से ये 2350 बीसी से 1700 बीसी माना जाता है। तो ये दो तिथि आप लोग जो है बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे, जेहन में रखेंगे। और अगर 2500 दिया हो तो 2500, नहीं तो इनमें से कोई एक तिथि दी गई हो तो उस पर आप लोग अपना जो है ऑप्शन क्लियर मान लीजिएगा। तो ये तो रही इसके जो है समय निर्धारण की तिथि कि हम अपनी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को ईसा के जन्म के 2500 या फिर कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा इसकी जो तिथि है 2350 से लेकर के 1700 बीसी में, इसको जो है किसी एक को अगर जैसा आपके प्रश्न में दिया हो तो उसके हिसाब से ये आप लोग जो है निर्धारित कर लीजिएगा। अब हम इसके आते हैं विस्तार की, क्योंकि विस्तार से भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन विस्तार को जानने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है अक्सर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कि जॉन मार्शल के विषय में। तो जॉन मार्शल के विषय में एक प्रश्न बन जाता है कि जॉन मार्शल कौन थे। तो आप लोगों को याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, हमारा क्या किया गया था, एक पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया था। तो जॉन मार्शल के विषय में पूछा जाता है। तो जॉन मार्शल उस समय जो है भारतीय पुरातत्व, क्या थी ये, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न बने हैं, तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे।
जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और इन्हीं के निर्देश पर उस समय 1921, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1921 हमारा जो है डेट है, और 1921 ईस्वी में ही इन्हीं के निर्देश पर दयाराम शाहनी, किसने? दयाराम शाहनी, तो ये नाम याद रखेंगे, ने सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया। तो उनको उत्खनन के फलस्वरूप हड़प्पा नामक जो है सिंधु सभ्यता या सिंधुकालीन स्थल का पता चला। तो सबसे पहले जो हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम जो है हमारा खोजा गया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा कालीन स्थल था, तो कौन था? हड़प्पा था। कब खोजा गया? 1921 में। इसने खोजा दयाराम शाहनी। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को नोट रखेंगे कि सबसे पहला सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। किसने खोजा? दयाराम शाहनी ने। और ये खुदाई उन्होंने किसके निर्देश पर शुरू की? तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार जो है जॉन मार्शल पे प्रश्न बन चुका है कि जॉन मार्शल थे, तो क्या थे भाई? तो सीधा सा उत्तर हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, या पुरातत्व से जुड़ा कोई भी आपका ऑप्शन आए तो आप लोग उसको जो है बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये आपका उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो है विस्तार को जानेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर थोड़े से समय में मैं डिस्कस कर लेना चाहूंगा आप लोगों से कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। तो इसके पीछे कारण क्या था कि सिंधु सभ्यता का जो खोजा गया सबसे पहला नगर था वो था हड़प्पा, और इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग नोट रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, ये किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ ध्यान देंगे, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी उस समय क्या था? कांसे का प्रचलन था। तो ये ध्यान रखेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसकी संस्कृति की बात करें तो संस्कृति इसकी क्या थी? ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। तो ये दो भी प्रश्न, इन दो तथ्यों से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता है या सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसकी संस्कृति क्या है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। डेट का निर्धारण क्या है? शर्मान तिथि 2500 बीसी है, लेकिन कार्बन डेटिंग से इसकी तिथि कितनी आती है? 2350 से लेकर के 1700 बीसी तक है। और दूसरी चीज, जॉन मार्शल के विषय में भी प्रश्न बनते हैं। तो जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इसको याद रख लेना है। फिर इनके निर्देश पर किसने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया? दयाराम शाहनी ने। तिथि क्या थी? 1921 ईस्वी। और इनके द्वारा खोजा गया सबसे पहला जो नगर था वो था हड़प्पा, और इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो है विस्तार की भी बात कर लेते हैं।
और यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मांडा, मांडा हमारा कश्मीर में है, ठीक है। और ये मांडा जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। जो कहां पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। दूसरा हमारा आलमगीर, तो ध्यान देंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो क्या ध्यान देना है? आलमगीरपुर, ये जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल, सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल। ये कहां पर है? हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और हिंडन क्या है? यमुना की सहायक नदी है। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। फिर हमारा जो है दैमाबाद, ये क्या है? हमारा जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल। अच्छा, ये कहां पर है? तो ये परवरा नदी के तट पर है। स्थित है। और फिर आखिरी हमारा सुत्कागेन डोर, सुत्कागेन डोर। ये हमारा जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है। और ये दासक नदी के तट पर है। तट पर स्थित है। दोस्तों, आप लोग जो है ये जो तथ्य मैंने लिख रखा है इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से भी प्रश्न अक्सर बन जाया करते हैं। सबसे पहले मांडा, मांडा क्या है? हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। कहां स्थित है? चिनाब नदी के तट पर। दूसरा जो है आलमगीरपुर मेरठ में, ये हमारे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। फिर दैमाबाद, ये क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है, जो कहां पर है? हिंडन नदी के तट पर। और हिंडन क्या है? ये यमुना की सहायक नदी है। फिर तीसरा हमारा जो है दैमाबाद, तो ये दैमाबाद क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। कहां पर स्थित है? परवरा नदी के तट पर स्थित है। और फिर जो है सुत्कागेन डोर, ये सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है, जो कहां पर स्थित है?
तासक नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे सिंधु सभ्यता का जो चारों दिशाओं में विस्तार यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इन्हीं तक सीमित था। उत्तर में ये हमारी सिंधु सभ्यता कहाँ तक विकसित थी? मांडा तक। पूर्व में आलमगीरपुर तक, दक्षिण में दैमाबाद तक और पश्चिम में सुतकागेन डोर तक। तो ये स्थल आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सीधे प्रश्न बनते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी परीक्षा के इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो आप लोगों को, जो लगभग कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हों, आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ कि आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, अपना इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और हमें मोटिवेशन देते रहेंगे। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।